वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये एक कुंडली है और यहाँ पे जातक के सिर्फ दो ही प्रश्न थे। पहला था कि नवमांश के आधार पर मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि सेना में वो जाना चाहते हैं और कई बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, हो पाएगा क्या। इन दो चीजों को हमें यहाँ देखना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो कुंडली है इसमें जो कुछ भी काले रंग से लिखा हुआ है वो आपकी लगन कुंडली है और जो कुछ भी मैंने लाल रंग से लिखा है वो आपकी नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली का लगन जो है वो आपके लिए 12 नंबर है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इस कुंडली के अंदर जो लगन का मध्य है, भाव मध्य होता है, मिड हाउस जो होता है, उस पे जो डिग्री है वो 17 डिग्री स्वाति नक्षत्र के पास। स्वाति नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं राहु देव। राहु का जब नक्षत्र आता है मिड पॉइंट लॉर्ड के तौर पे लगन में, तो इंसान बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बहुत सारी चीजों को सोचने वाला होता है, क्योंकि राहु के पास एक कैपेसिटी है इमेजिनेशन की। बहुत फास्ट इमेजिनेशन होता है ऐसे लोगों का, इसलिए राहु यहाँ पे आपको बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस को देने में सक्षम है। सबसे मेन चीज है कि राहु जो है वो 12th हाउस में जाके बैठे हुए हैं। 12th हाउस में मैंने हमेशा कहा, जब कभी भी लगन का संबंध 12वें भाव से हो तो हॉस्पिटल या तो फिर जो आपका जेल वाले काम है वो, या फिर विदेश वाले काम है वो, उन तरफ पे आप जा सकते हो। आपने सेना की तरफ जाने का मन बनाया है। देखिए, ये जो राहु है, राहु यहाँ पे उत्तरा फागुनी नक्षत्र में बैठा है। उत्तरा फागुनी नक्षत्र जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य देव का नक्षत्र है, तो उसके अंदर बैठने के कारण उसमें थोड़ी सी जो है एक ललक है सरकार की तरफ जाने की। दूसरा, ये मंगल के साथ बैठा हुआ है, इस कारण से एक कंडीशन है कि राहु और केतु अगर किसी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसके प्रभाव को अपने अंदर ले लिया करते हैं। आपके साथ भी यही हो रहा है। मंगल का प्रभाव इस राहु पे होने के कारण आप सेना में जाना चाहते हैं, और कुंडली भी कुछ ऐसा इशारा कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि कुंडली उसका इशारा नहीं कर रही। पहले मैं प्रोफेशन की तरफ चलता हूं, फिर मैरिज की तरफ आऊंगा। राहु का मंगल के साथ कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे 6 नंबर की राशि है, 12th हाउस है, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम जहां पे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी हो, थोड़ा सा 6 नंबर की राशि जो कि नेचुरल देखेंगे तो छठे भाव को भी दर्शाती है, तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, एडिटिंग के भी काम हो सकते हैं, बारीकियों के भी काम हो सकते हैं, उसमें भी जाना। राहु और मंगल की युति है तो मंगल जो है वो कहीं ना कहीं लॉजिकल प्लैनेट्स है, तो सेना में लॉजिकल चीजें भी होती हैं, ऐसा तो नहीं है। तो वो दो कॉम्बिनेशंस यहां से बनते हुए नजर आते हैं। दूसरी चीज है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन इस कुंडली में आ रहा है, वो आ रहा है शनि और केतु का। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि नवमांश में भी वो साथ पाया गया, तो यहाँ पे एक युति कंप्लीट हुई। राहु, मंगल और शनि की ये युति, ये दो जगहों पे काम कर सकती है ऐसी युतियां। एक तो मेडिकल लाइन के लिए अच्छा है शनि राहु मंगल की युति, दूसरा सेना के लिए भी अच्छा है। किस्मत से यहाँ पे ये युति कंप्लीट भी हो रही है, और किस्मत से ना भी हो तब भी देखिए शनि और मंगल आमने सामने हैं। ये दो ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं सेना या पुलिस ऐसे कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो राइट, आप उस तरफ जाना चाहते हो। अब बाकी के 2-3 ग्रहों को और देख लेते हैं। चंद्रमा का सूर्य की राशि में होना, मन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अथॉरिटेटिव रहेगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। सूर्य जो है वो अग्नि तत्व की राशि में और 3 नंबर के भाव में, यानी कि तीसरे भाव में, और 9 नंबर की राशि धनु राशि में बैठे हैं। धनु राशि में अभी क्या स्थिति चल रही है वो आप समझ सकते हो, तो वही स्थिति कहीं ना कहीं आपको भी इस समय भी परेशान करे हुए है, और कुछ संघर्ष आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंदर रहेगा, इस बात को मान के चलिए। यहाँ पे देखने में तो आपको दिखता है कि चंद्रमा जो है वो एक घर आगे गया है, इसलिए आप किसी भी काम को कर सकते हो। नवमांश को जब मैं लगन के तुल्य करता हूं तो चंद्रमा अपनी ही राशि में आ जाता है, यहां तक भी चीजें ठीक है। लेकिन अभी हम कर्म की तरफ बात कर रहे हैं, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि लगन का जो मिड पॉइंट लॉर्ड है वो सपोर्ट कर रहा है। हाँ, वो लड़ाई झगड़े वाली चीजों को सपोर्ट करता है, पहली बात कंप्लीट। दूसरी बात,
क्या फिजिकल हेल्थ के लिए कंप्लीट हो रही है सिचुएशन? तो शुक्र जो है वो मंगल की राशि में जा रहा है, इवन दो कि वो करेज के उसमें तो नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मंगल की राशि से एक रिलेशन बना रहा है। नवमांश के अंदर वो शनि के साथ भी रिलेशन बना रहा है शनि की राशि में जाके, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ना सुख भाव में जा रहा है। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि शायद कभी कभी मेडिकल फिटनेस में एक दो बार आप अटक भी चुके हों, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कारण क्या है कि यहाँ पे तो ये ठीक है मंगल की राशि में, यहाँ पे शनि की राशि में, लेकिन ये इस साइड पे थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जा रहा है। ये वाली चीज जो है ना थोड़ा सा रोकती है। खासकर हमने देखा है कि जब ये थर्ड हाउस एक्टिव हो जाए, ये छठे भाव जो है वो एक्टिव हो, ऐसे में कहीं ना कहीं एक नेचुरल फिटनेस उनको मिल जाया करती है। तो वो चीज है, थोड़ा सा उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आ जाइए दशमांश की कुंडली के ऊपर। D10 का जो लगन है वो भी कहीं ना कहीं 12 नंबर से बनता है, छठे भाव में आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं लड़ाई हुए, झगड़े हुए या इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ऐसे प्रोफेशन के लिए ये चीज ठीक है। फिर हम बात करें मंगल, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं भाग्य भाव में बैठे हैं, तो उनकी भी पोजीशन ठीक है। भाग्य के स्वामियों के बुध एक घर आगे हैं, वो जरूर थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन ज्यादा परेशानी इस कारण से हो सकती है कि जो यहाँ पे चंद्रमा है किसमें, D10 के अंदर लगन कुंडली का 10th लॉर्ड, वो दशमांश कुंडली में जाके नीच राशिस्थ हो रहा है। ये पहला कारण बनेगा चीजों का थोड़ा सा लेट होना या काम के अंदर मन में दुख के आने का। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, लेकिन प्लस पॉइंट है शनि सूर्य जैसे ग्रह कहीं ना कहीं केंद्र में आ रहे हैं, उनका सपोर्ट हो रहा है। राहु जो है वो भी सूर्य की ही राशि में है, तो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ के किसी ना किसी कर्म में आप आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो। शुक्र केतु के साथ है, ये विलासिता को यहाँ पे नहीं लेना चाहता, इस कारण से भी आपके पास एक पॉजिटिव साइड है। और जुपिटर की दृष्टि होना इसके ऊपर, ये भी एक पॉजिटिव साइड है। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आने वाले एक समय और तक आप प्रयास कर सकते हैं। किस्मत में थोड़ी सी संभावनाएं हैं अभी भी, इसलिए आपको एक बार वो प्रयास करना चाहिए। केतु के साथ जब भी शनि बैठे किसी भी कुंडली में, तो काम में तो बारीकी आएगी, लेकिन काम में देरियां आएंगी। ये फिक्स्ड रूल के तौर पे हम मान सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शनि कर्म का कारक है और केतु का काम है मोक्ष, तो वो कर्म को इतनी जल्दी होने नहीं देता, उसे मोक्ष करने की बात करता है। इस कारण से थोड़ी चुनौतियां जरूर देखने को मिलती हैं। कर्म के मामले में जैसे ही गुरुदेव आगे आएंगे, तो आने वाला जो एक साल है अप्रैल के बाद से, वहां पे एक अच्छी स्थिति आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बनती हुई दिख सकती है। ठीक है, ये तो हो गई बात प्रोफेशन को लेके। अब आपका सवाल था मैरिज को लेके। देखिए, आपने बोला कि यहाँ का स्वामी है मंगल और मंगल उठ के चला गया है यहाँ पर। हाँ, मैंने ये लॉजिक दिया है कि जब कभी भी 7th हाउस का लॉर्ड उठे और 6 अपने से छठे 8वें 12वें हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन सेना वालों की शादियां तो उस तरीके से चलती ही चलती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे ये होता है कि थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ फिजिकल सेपरेशन रहता है, या फिर अगर साथ भी रह रहे हैं तो थोड़ा सा फिर ऐसा लगता है कि चीजें बन नहीं रही। तो आपके वाली अगर प्रोफेशन उस तरफ जाता है, क्योंकि आपका चार्ट या तो ऐसे ही जॉब्स को देगा जिसमें कि थोड़ा सा वर्कलोड वर्क स्ट्रेस रहेगा, इस कारण से वो चीज अगर यहाँ होती है तो वो बैलेंस हो जाएगी, है ना। उसके लिए हमें कोई इतना प्रॉब्लम होना नहीं है। यहाँ का जो लॉर्ड हो रहा है ये ठीक ठाक जा रहा है, इस कारण से वहां पे हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं नजर आती। अब दो चीजें फंसती है, यहाँ पे हम 17 डिग्री देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी 17 डिग्री होगा। 17 डिग्री होगा तो यहाँ पे केतु का नक्षत्र तो नहीं आएगा, शुक्र का नक्षत्र आएगा। शुक्र का नक्षत्र यहाँ से जो बैठा है वो गलत हो गया, इस कारण से थोड़ा सा परेशानी आएगी। क्यों, यहाँ का स्वामी गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी आत्मा भी चली गई तो थोड़ा सा मन के अंदर कुछ कुछ आपको लगे रह सकता है, लेकिन इस चीजों को आपको अवॉइड करना होगा। क्योंकि जब आप अपने नेचुरल नवमांश को देखते हो, जहां पे असेंडेंट लिखा है वहां पे राहु केतु एक्सिस आ रही है, इस कारण से कोई सी भ्रम की स्थिति को मत पैदा करना। अगर आपने भ्रम की स्थिति पैदा करी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यदि आपने क्रिएट कर दी, तो फिर मैरिटल लाइफ काफी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में ये पार्टनरशिप की आत्मा अपने से गलत हो गई। वरना यहाँ पे ऐसा कुछ डायरेक्ट वो नहीं है कि डिस्टर्ब करेगा। यहाँ का हैप्पीनेस जो है, जो उसको आगे बढ़ाता है, वो वाली चीजों को तो ये सपोर्ट कर रहा है। इस कारण से मैं ये बात कह रहा हूँ
कि यहाँ पे हमें ऐसी डायरेक्ट चुनौती नहीं देखने को मिलती। थोड़ा सा दूर रहना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि राहु जैसे ग्रह की एक दृष्टि है, मांगलिक आप हो ही, शनि और राहु की साझा एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर है। इसीलिए जब भी मैरिज हो तो कोशिश ये कीजिएगा कि मंगल से मंगल को मिला के कीजिएगा ताकि लॉन्गेविटी जो है पार्टनर की वो मेंटेन रहे। ठीक है, ओवरऑल चार्ट में हम देख रहे हैं गुरु नीच राशिस्थ हो रहे हैं, ये थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन इस कुंडली में गुरु जो है वो 6th हाउस के लॉर्ड है। 6th हाउस का लॉर्ड होके पहले तो नीच हो जाना ये चुनौती देता किसमें, सेना में जाने के लिए, लेकिन फिर वो वर्गोत्तम हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्गोत्तम होने के साथ साथ इस कुंडली में राशि परिवर्तन कर ले रहे हैं शनि के साथ। इस कारण से अभी भी हमारे पास उम्मीदें कायम है कि ये गुरु इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं करेंगे जितना कि ये दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस कुंडली में इसके बराबर एक और कुंडली फिर से बनानी पड़ेगी, उसमें यहाँ पे शनि को बिठाना पड़ेगा और यहाँ पे गुरु को बिठाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ पे गुरु नीच राशि है, लेकिन राशि परिवर्तन होने के कारण काफी हद तक चीजों को वो बैलेंस करने में सफल हो जाएंगे। सेना वाले साइड में आपको आगे जाना चाहिए। मैरिटल लाइफ के अंदर ऐसी कोई बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं है। शनि अगर यहाँ पे आप देखते हो तो उसकी दृष्टि लगन पे आती है और कर्म भाव पे आती है। ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि जो आपका प्रोफेशनल या आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका जो राइज है ना, वो देर से होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको 33 और 36 साल रोकूंगा तो फिर सेना की उम्र निकल जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ आप अपने कड़े प्रयास के साथ उस चीज में आगे चलना, यहाँ पे एक संभावना उसमें बनती है, वरना फिर एक बार आप कोई हाई लेवल पे यूपीएससी लेवल पे एग्जाम को एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है वो किसी बड़े पद की तरफ ले जाने में भी आपको सफल होगा। कुंडली अच्छी है, प्रोफेशन जो हो वो स्ट्रेसफुल वाला होगा, इसलिए थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट मैरिटल लाइफ के ऊपर होगा। इससे ज्यादा इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जिसको देखकर आपको बिल्कुल कोई घबराया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।